नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर ऐसी 5 गलतियों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो जनरली हर एक बच्चा गलती करने की वजह से अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाता, सिलेक्शन नहीं ले पाता। ठीक है, ये वो गलतियाँ हैं जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में देखा है। काफ़ी सारे बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस करने के बाद अपने उस अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं निकाल पाते जिस अकॉर्डिंग उन्होंने प्रिपरेशन करी है। तो आप लोग इस 5 बातों को 100% ध्यान में रखना और आप कहीं से भी इन 5 गलतियों को मत करना अगर वाकई में 2024 के अंदर अपना DSSB में सिलेक्शन चाहते हो। तो जनरली एस्पिरेंट्स यही गलतियां करते हैं, आप लोग वो गलती ना करें, इसलिए मैं आज की इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से इन 5 बातों को समझना। तो सबसे पहली चीज़ कि बच्चे मार्केट में इजीली अवेलेबल कंटेंट पढ़ने लग जाते हैं। उनको लगता है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी अपनी पोस्ट, जो भी पोस्ट है, उस पोस्ट से रिलेटेड कोई भी मार्केट में बुक अवेलेबल होती है, चाहे अरिहंत की देख लो, आर गुप्ता की देख लो, या कोई भी कॉमन प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स खरीदते हैं और सोचते हैं कि मोटी सी गाइड आती है, सोचते हैं कि शायद यही हमारा कंटेंट है और यही कंटेंट हमें पढ़ना है और इसी के बेसिस पर हमें एग्जाम देने जाना है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, मैं अगर कहूं तो 70 to 80% कैंडिडेट इसी तरीके से मार्केट के इजीली अवेलेबल कंटेंट को पढ़ते हैं और एग्जाम देने जाते हैं, और यही वजह बनती है उनके फेल होने की या अच्छे नंबर ना लाने की। ठीक है, तो जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाए कंटेंट, उस पर तो बिल्कुल भी भरोसा मत करना। एग्जाम्पल के तौर पर जो अरिहंत की बुक्स हैं, आर गुप्ता की बुक्स हैं, या और भी बहुत सारे कॉमन पब्लिशर्स हैं, इनकी बुक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो प्लीज अगर मेरी मानो तो उन बुक्स को बंद करके रख दो और किसी लॉकर के अंदर रख दो, क्योंकि वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाली। ठीक है, और साथ ही साथ ऑल इन वन की गाइड के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हर सब्जेक्ट की एक बुक अलग से बनती है। ठीक है, और वो सेपरेट पब्लिशर्स की होती है। कौन सी पब्लिशर की आपको परचेस करनी चाहिए, वो सारी ऑलरेडी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना। सेकंड, आप क्या गलती ना करें, तो सेल्फ स्टडी से ज्यादा किसी मेंटोर से सीखने में ज्यादा मजा है। क्योंकि जनरली बच्चे देखा है मैंने, वो सोचते हैं कि नहीं यार सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी में ज्यादा समय मिलेगा, और कहीं ना कहीं अगर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई मेंटोर पढ़ा भी रहा होगा ना, तो उससे पढ़ना वो अच्छा नहीं समझेंगे। उनको लगेगा कि नहीं यार मैं 1 घंटा, देखो एक छोटी सी चीज बताता हूं, आपका खुद से 5-7 घंटे पढ़ना और मेंटोर से 1 घंटे पढ़ने के बराबर है। तो आप डिफरेंस इजीली फील कर सकते हो। तो कहीं भी इजीली अगर आपको कोई कंटेंट कोई मेंटोर सिखा रहा है, किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे कमांड आपकी कोई टीचर कर रहा है, ठीक है, टीचर की चाहे वीडियोस के फॉर्म में कर रहा हो, चाहे वो लाइव आकर के आपको पढ़ा रहा हो, किसी भी तरीके से वो आपकी हेल्प कर रहा हो, तो 101% आपके सेल्फ स्टडी से मोर देन इनफ है, वो मोर देन इनफ। ठीक है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना कि अपनी सेल्फ स्टडी से साथ साथ किसी की मेंटरशिप का भी हिस्सा जरूर बनना, और साथ के साथ आप हर एक टीचर से सीखते हुए भी चलना। ठीक है, तो दूसरी गलती आप ध्यान रखना, सेल्फ स्टडी पे कम फोकस करते हुए मेंटोर से पढ़ने पे ज्यादा फोकस करना। तीसरी बात है कि प्रैक्टिस डे 1 से स्टार्ट रखनी है। बच्चे क्या करते हैं, अपना सिलेबस करते हैं 2-3 महीने तक, 2-3 महीने करने के बाद फिर वो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है, और मेरा मानना ये है, देखो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, हजारों स्टूडेंट्स मेरे पास से पढ़कर गए हैं, हर किसी को मैं यही एडवाइस करता हूं कि भाई डे 1 से आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। क्योंकि प्रैक्टिस क्या करेगा, आपकी के स्पीड मेंटेन कराएगा, ठीक है, आपकी रिवीजन कराएगा, ठीक है, आपको कहीं भी डाउट्स आएंगे तो आपकी डाउट्स की क्लैरिटी करेगा, और आपके अंदर एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस लेकर के आएगा। ठीक है, तो डे 1 से प्रैक्टिस जरूर करना, चाहे आप सेपरेट टॉपिक वाइज करते चलो, सब्जेक्ट वाइज करो, चाहे ऑल इन वन करो, इट टोटली डिपेंड कि वो आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है, तो तीसरी चीज को खास तौर पर ध्यान रखना, डे 1 से प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। इस चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना कि 2-3 महीने बैठ करके पढ़ेंगे, सिलेबस पे कमांड करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के मिलेंगे 5 दिन, तो 5 दिन में प्रैक्टिस नहीं होने वाली है। प्रैक्टिस एक लॉन्ग प्ले है, मतलब एक लंबा खेल है। क्यों? क्योंकि जब तक आप डे 1 से प्रैक्टिस करना नहीं स्टार्ट करते, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या सीख रहे हो और कहां और सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना। फोर्थ है फोकस ऑन योर वीक एरियाज। जनरली क्या करते हैं बच्चे, वीक एरियाज पर फोकस नहीं करते। उनको लगता है कि मुझे इंग्लिश अच्छे से आती है, चल इंग्लिश को अच्छे से कर लेते हैं, रीजनिंग अच्छे से आती, रीजनिंग को अच्छे से कर लेते हैं, मैथ्स नहीं आती, मैथ्स में छोड़ दूंगा, ये सोचते हैं बच्चे जनरली। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो आपके वीक एरियाज है ना, अगर आपने उनको स्ट्रांग नहीं बनाया तो सिलेक्शन तो नहीं होने वाला बच्चों। सीरियसली सॉरी टू से दिस,
कि आप वीक एरियाज पे जब तक काम नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर मैथ्स वीक है आपका तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना, 15 से 20 नंबर आपको मैथ्स में भी चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप मैथ्स को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट में फुल ऑन नहीं लाने वाले। ठीक है, थोड़ा रियलिटी को फेस करो। और अगर फुल ऑन ले भी आए, चलो मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आप फुल ऑन ले भी आए, एक सब्जेक्ट में ले आओगे, बाकी सब्जेक्ट्स में तो नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, आप अपने ऊपर रिस्क ले रहे हो बहुत बड़ा कि आप अपने वीक एरियाज पर फोकस ना करके। ठीक है, तो वीक एरियाज पर फोकस करना, चाहे जीके वीक एरिया है तो जीके को अच्छे से, जब तक वीक एरिया आपका स्ट्रांग नहीं बनेगा सिलेक्शन नहीं होने वाला। और अभी टाइम है आपके पास 2-3 महीने, अपने वीक एरियाज को स्ट्रांग बना लो। ठीक है, तो 4th पॉइंट इसका खास तौर पर ध्यान रखना। 5th पॉइंट की बात करते हैं। जनरली मैंने देखा है कि बच्चे ना कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करते, तो आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल जरूर फॉलो करना है। अंधाधुंध पढ़ाई नहीं करनी है। अंधाधुंध का मतलब ये है कि जब मन करा पढ़ाई करते चले गए, जब मन करा 4 घंटे पढ़ लिए, जब मन करा 10 घंटे पढ़ लिए, जब मन करा एक भी घंटे नहीं पढ़े या 10 मिनट भी नहीं पढ़े। ठीक है, तो एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना है। एक बड़ा अच्छा धोनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर पूरे साल मेहनत करी होगी, अगर एक दिन मेहनत नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और पूरे साल मेहनत नहीं करी, एक दिन मेहनत करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कंटिन्यूशन में आप उसकी जो भी आप अपना शेड्यूल बनाते हैं, टाइम टेबल देखिए कि आप कैसे उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि टाइम टेबल ही एक ऐसी चीज है जो आपको डिसिप्लिन रखेगा, आपके कंटेंट को कवर कराने में हेल्प करेगा, आपकी प्रैक्टिस को कवर कराने में हेल्प करेगा। ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपने प्लान किए हैं, जो भी मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको बताता हूं, हर एक चीज को प्रॉपर मैनर में कराने की कोशिश करेगा। तो आई होप ये 5 बातें आप लोगों के काम आएंगी और इन 5 बातों का ध्यान रखोगे और अपने सिलेक्शन को इंश्योर करोगे। चलिए इसके आगे बात करते हैं बच्चों। जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर फ्री बैच कब स्टार्ट होगा, फ्री बैच कब स्टार्ट होगा। तो भाई सक्सेसफुली हम लोगों ने फ्री बैच की सारी तैयारियां कर ली है। ठीक है, और अब कमिंग मंडे से आपका शाम को टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, यूट्यूब के थ्रू मैं रिवील कर दूंगा। 5 बजे या 10 बजे की टाइमिंग रखेंगे इवनिंग में। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना अपना प्लान बना लेना। तो जो भी टाइमिंग रखी जाएगी, लेकिन सक्सेसफुली मंडे से आपकी फ्री बैच की क्लासेस स्टार्ट हो रही है और वो यूट्यूब पर ही स्टार्ट होंगी। ठीक है, वो ऐप की डिटेल्स मैं आगे किसी वीडियो के अंदर शेयर करूंगा आपको फ्री बैच की। ठीक है, अभी हम लोग लेटेस्ट में मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। आप जो खुशखबरी है आप लोगों के लिए, और जितने भी बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर कब से स्टार्ट होगी, आपने स्टार्ट नहीं की, तो देखो आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी टाइम से मैं बिजी चल रहा था, और इसके बाद अभी इस वीक में मैंने सारी प्लानिंग कर ली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी फ्री क्लासेस कंटिन्यू चल सकें एग्जाम तक, तभी आपका एटलीस्ट सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो मंडे से सक्सेसफुली हमारी यूट्यूब की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। टाइमिंग क्या रहेगा मैं आप लोगों को कम्युनिटी सेक्शन के अंदर ये मैसेज कर दूंगा कि क्या टाइमिंग रहने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल भी डाल दूंगा, तो आप उस शेड्यूल को अकॉर्डिंग नोट कर लेना। और अगर मेरे पास व्हाट्सएप से कनेक्टेड हो आप, तो व्हाट्सएप पे भी आपको मैसेज आ जाएगा क्या टाइमिंग रहने वाली है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मॉक जितने ज़्यादा लगाओगे, मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा लगाओगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो यूट्यूब पर भी हम जीके की और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्रैक्टिस लेकर के आ रहे हैं। उसकी भी सारी तैयारी कंप्लीट कर ली गई है, तो इसके लिए भी मैं आपको कहूँगा कि मंडे से आपको ये भी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। जीके जीएस की सेपरेट क्लासेस देखने को मिल जाएंगी आपको, एंड इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस क्लासेस आपको सेपरेटली मिल जाएंगी। इनकी भी टाइमिंग्स आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी कम्युनिटी सेक्शन के अंदर। ठीक है, नहीं तो किसी वीडियो में मैं आपको सारी पूरी डिटेल शेयर कर दूंगा। बस अभी हाल फिलहाल में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सारी तैयारी होने के बाद मंडे से आपकी क्लासेस कंटिन्यू की जाएंगी। काफ़ी बच्चे पेड बैच के बारे में पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन के अंदर भी, और काफ़ी मुझे मैसेजेस भी आए हैं। तो बच्चों देखो, पेड बैचेस मैं उन्हीं बच्चों के लिए चलाता हूँ जो बच्चे चाहते हैं कि भाई मैं किसी भी तरीके से पार्ट 1 के अंदर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और इंडिविजुअल टेंशन के साथ सर आप मुझे पढ़ाएं और मेरी हर एक चीज़ को प्रिपेयर कराएं, मेरी हर एक वीकनेस को स्ट्रांगनेस में बदलें। तो वो सभी बच्चे मेरे पास पेड बैच के अंदर जुड़ सकते हैं। मैं इस कमिंग मंडे से एक न्यू बैच भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी बच्चे चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है पेड बैच के अंदर जुड़ने के लिए, वो 9310218363 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको पेड बैच की डिटेल्स भेज दी जाएंगी, और पेड बैच की डिटेल्स में आपको कंप्लीट पार्ट 1, अगर आप टीजीटी पीजीटी है या इसके अलावा आप किसी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हैं, तो आपको जो पार्ट 1 जनरल पेपर आता है वो 2500 रुपीज़ में
कंप्लीटली प्रिपेयर कराया जाएगा। इसके अलावा अगर आप एनटीटी के कैंडिडेट हैं या पीआरटी के कैंडिडेट हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2, यानी पार्ट 1 तो आपको 2500 में मिलेगा ही, साथ के साथ कॉम्प्लीमेंट्री आपको पार्ट बी यानी पार्ट 2 भी प्रिपेयर करने का मौका मिलेगा, जिसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो उसी में इंक्लूडेड होगा। ठीक है, और टीजीटी पीजीडी वालों का टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका इसी में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो मंडे से हम लोग न्यू पेड बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, मॉर्निंग में भी स्टार्ट कर रहे हैं और इवनिंग में भी स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन बस मैं इतना ही कहूंगा कि पेड बैच वही बच्चा ज्वाइन करे जो फीस अफोर्ड कर सकता है। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई बच्चा जबरदस्ती कहीं से फीस अरेंज करके वो पेड बैच को ले। हमारे फ्री बैच की क्लासेस भी चलेंगी, फ्री बैच की क्लासेस में भी आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। बस अगर आप थोड़े से बेसिक पर हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैंने काफ़ी टाइम ट्राई कर लिया या मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तब आप उस कंडीशन में पेड बैच की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैं पूरी कोशिश करता हूं हर एक बच्चे के इंडिविजुअल टेंशन को देने की और साथ के साथ उनकी वीकनेस को स्ट्रांगनेस में बदलने की। ठीक है, तो आई होप आपको सारी जानकारियां मिल गई होंगी। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे मांग रहे थे मुझसे कि सर मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स दे दीजिए और स्टडी मटेरियल थोड़ा बहुत जो भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए देखो मैं आपको कहूँगा कि व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं इसके लिए भी 9310218363 नंबर पर, और आपको नाम लिखना है अपना, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और आपकी डिमांड क्या है, PYQs चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं या आप पेड बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपको शेयर कर दी जाएंगी। तो आई होप इस पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी और इन 5 बातों का खास तौर पर ध्यान रखेंगे जिससे कि आपके सिलेक्शन में कोई कमी ना रह जाए, आपकी तरफ से कोई भी ऐसी गलती ना हो जो आपके सिलेक्शन को इस बार रोक सके। ठीक है, और जल्द ही मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसकी खुशखबरी आपको 2-4 दिन के अंदर और भी वीडियोस के अंदर देखने को मिलेगी। तब तक के लिए स्टडी करते रहें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, चीज़ों को समझें, प्लान बनाएं, प्लान को एग्जीक्यूट करें। मैं पूरी तरीके से आप लोगों के सपोर्ट में खड़ा हूँ, मैं बैक में आपके हमेशा रहूँगा। बस आपको दनादन करके अपने शेड्यूल को फॉलो करते रहना है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।